प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत विशाल और वैभवशाली नगर में दो सर्वथा भिन्न प्रवृत्तियों वाले मनुष्य निवास करते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य और दिशा एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत थी। नगर के मध्य भाग में एक गगनचुंबी और स्वर्ण जददित महल था, जो नगर के सबसे धनाढ्य और अभिमानी स्वर्णकार सेठ धनीराम का था। धनीराम के पास अथाह संपत्ति थी। उसके महल के विशाल कक्षों में रखे हुए लोहे और काठ के बड़े-बड़े संदूक बहुमूल्य रत्नों, रजत मुद्राओं और विशुद्ध स्वर्ण से ऊपर तक भरे रहते थे। परंतु उस अथाह धन ने धनीराम की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। उसे यह भयंकर और मिथ्या घमंड हो गया था कि संसार में मान सम्मान और देवी देवताओं की कृपा केवल उन्हीं पर होती है, जिनके पास धन की शक्ति हो। उसका मानना था कि साक्षात माता लक्ष्मी केवल उसके स्वर्ण के खजानों में ही निवास करती हैं। वह अपने धन को बढ़ाने के लिए लोगों को अत्यंत भारी सूद पर ऋण देता था, और जो लोग ऋण नहीं चुका पाते थे, उनका सर्वस्व छीन लेता था। द्यूत क्रीड़ा में लिप्त बड़े-बड़े व्यापारी उसके द्वार पर आते थे, और धनीराम उनकी विवशता का लाभ उठाकर अपना खजाना और बड़ा करता जाता था। दूसरी ओर उसी नगर के बाहरी और अत्यंत मलिन छोर पर एक छोटी सी और टूटी फूटी झोपड़ी में माधव नाम का एक अत्यंत निर्धन परंतु परम निष्कपट और मेहनती मूर्तिकार रहता था। माधव का जीवन अत्यंत दरिद्रता और संघर्ष में बीत रहा था। उसके पास न तो कोई संदूक था और न ही कोई स्वर्ण। उसका पूरा दिन पवित्र नदी के किनारे से चिकनी मिट्टी लाने और अपने हाथों से माता की सुंदर मूर्तियां और छोटे-छोटे दिए गढ़ने में व्यतीत होता था। माधव की कला में साक्षात ईश्वर का वास था, परंतु उससे मिलने वाले कुछ सिक्कों से वह बड़ी कठिनाई से एक समय का रूखा सूखा भोजन ही जुटा पाता था। फिर भी माधव के मुख पर कभी दरिद्रता की कोई निराशा या ईश्वर से कोई शिकायत नहीं होती थी। वह जब भी अपनी उंगलियों से गीली मिट्टी को आकार देता, तो उसके होठों पर निरंतर और अत्यंत मधुर स्वर में एयूएम महालक्ष्म्य नमः का पावन जाप चलता रहता था। उसे पूर्ण विश्वास था कि सच्ची श्रद्धा और कड़ी मेहनत ही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और कपास के एक छोटे से बीज से जिस प्रकार एक विशाल और श्वेत फसल उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उसकी यह निस्वार्थ मेहनत एक दिन माता को अवश्य प्रसन्न करेगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, और एक बार सावन के महीने में एक भयंकर तूफानी शुक्रवार की संध्या आ गई। आकाश में काले और डरावने मेघ ऐसे घिर आए, मानो दिन में ही भयंकर और प्रलयंकारी रात्रि हो गई हो। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। शीतलहर और तेज हवाओं ने पूरे नगर को कंपा कर रख दिया। हर कोई अपने अपने सुरक्षित और गर्म भवनों में छिप गया। उसी भयंकर तूफान के बीच नगर की सुनसान और जलमग्न गलियों में एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और कांपती हुई असहाय स्त्री आश्रय की खोज में भटक रही थी। उसके वस्त्र पूरी तरह से फटे और कीचड़ से सने हुए थे। वह कई दिनों की भूखी प्रतीत हो रही थी, और भयंकर ठंड के कारण उसके प्राण जैसे कंठ तक आ चुके थे। वास्तव में वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, बल्कि स्वयं धन और ऐश्वर्य की देवी, साक्षात माता लक्ष्मी थीं, जो भेष बदलकर मानव के अहंकार और उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने धरती पर उतरी थीं। वह कांपते कदमों से चलते हुए सबसे पहले नगर के सबसे ऊंचे और भव्य महल के द्वार पर पहुंची। यह महल सेठ धनीराम का था। द्वारपालों ने पहले तो उस वृद्धा को रोकना चाहा, परंतु वह किसी प्रकार लड़खड़ाती हुई भीतर प्रवेश कर गई। भीतर धनीराम एक अत्यंत कोमल और बहुमूल्य रेशमी गद्दे पर बैठा अपनी स्वर्ण मुद्राओं को गिन रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि उस कीचड़ से सनी, फटे वस्त्रों वाली वृद्धा पर पड़ी, उसके नेत्र क्रोध और घृणा से लाल हो गए। वृद्धा ने अत्यंत कांपते हुए और क्षीण स्वर में कहा कि बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं कई दिनों से भूखी हूं। आज की रात मुझे अपने द्वार के किसी कोने में आश्रय दे दो। यह सुनकर धनीराम का अहंकार ज्वाला बनकर भड़क उठा। उसने चीखते हुए कहा कि यह कोई अनाथालय नहीं है। मेरे इस अत्यंत पवित्र और स्वच्छ भवन के फर्श को अपने कीचड़ स्नेह पैरों से अपवित्र मत कर। यह स्थान केवल श्रेष्ठ और धनवान लोगों के लिए है, तेरे जैसे भिखारियों के लिए नहीं। धनीराम ने अत्यंत निर्दयता से अपने सेवकों को आदेश दिया और उस असहाय वृद्धा को धक्के मारकर उस भयंकर वर्षा में अपने महल से बाहर निकाल दिया।
अपमानित और ठंड से ठिठुरती हुई वह वृद्धा उस अंधकारमय नगर में आगे बढ़ गई। चलते चलते वह नगर के उस मलिन हिस्से में पहुंची जहां माधव की अत्यंत जीर्ण शीर्ण कुटिया थी। वह कुटिया इतनी जर्जर थी कि उसकी छत से कई स्थानों पर वर्षा का जल टपक रहा था। भीतर माधव एक छोटे से दिए के मंद प्रकाश में गीली मिट्टी से एक नई मूर्ति गढ़ रहा था और गहरी मग्न अवस्था में जय मां लक्ष्मी और जय माता दी बैठकिवाह का मधुर गान कर रहा था। तभी कुटिया के टूटे हुए द्वार पर एक हल्की सी आहट हुई। माधव ने तुरंत अपना कार्य छोड़ा और द्वार खोला। सामने उस ठंड से जम चुकी, भूखी और फटेहाल वृद्धा को देखकर माधव का हृदय करुणा से भर आया। उसने एक पल भी विचार नहीं किया कि यह वृद्धा कौन है या किस जाति की है। वह तुरंत उस वृद्धा का हाथ पकड़कर अत्यंत सम्मान के साथ कुटिया के भीतर ले आया। माधव ने सबसे पहले उस वृद्धा को अपने बैठने के एकमात्र साफ आसन पर बैठाया, जहां छत से पानी नहीं टपक रहा था। उसने एक मिट्टी के पात्र में स्वच्छ जल लिया और अत्यंत श्रद्धा से अपने हाथों से उस वृद्धा के कीचड़ से सने चरणों को धोया। वृद्धा ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। माधव के पास स्वयं को शीत से बचाने के लिए केवल एक ही पुराना और खुरदरा सूती वस्त्र था, जिसे वह रात में ओढ़ता था। बिना किसी संकोच के उसने वह वस्त्र उस वृद्धा के कंधों पर डाल दिया। कुटिया के एक कोने में एक मिट्टी के बर्तन में केवल 2 सूखी रोटियां रखी थीं, जो माधव ने अपने पूरे दिन के कठोर परिश्रम के बाद अपने रात्रि के भोजन के लिए बचाई थीं। माधव ने वे दोनों रोटियां और थोड़ा सा जल उस वृद्धा के समक्ष रख दिया और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से बोला, माता, मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए बस यही है। कृपया इसे ग्रहण करके मुझे सेवा का अवसर दें। वृद्धा ने वह रूखा सूखा भोजन अत्यंत तृप्ति से किया और उस वस्त्र को ओढ़कर कुटिया के एक सूखे कोने में सो गई। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। वर्षा अब रुक चुकी थी। माधव कुटिया के नंगे और ठंडे फर्श पर ही सो गया था। अचानक उस अंधकार से भरी टूटी हुई कुटिया में एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना किसी साधारण मनुष्य ने स्वप्न में भी नहीं की होगी। कुटिया के उस कोने से जहां वह वृद्धा सो रही थी, अचानक एक अत्यंत तीव्र और दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश इतना अद्भुत और चमत्कारी था, मानो एक ही क्षण में उस छोटी सी कुटिया के भीतर करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। उस दिव्य तेज से माधव की निद्रा टूट गई। उसने जब अपनी आंखें खोलीं, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसके सामने अब वह दरिद्र और फटेहाल वृद्धा नहीं थी। उस दिव्य प्रकाश के मध्य साक्षात विश्व की पालनहार, धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी अपने अत्यंत मनमोहक, अलौकिक और चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान थीं। उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और कांतिमय था। उन्होंने लाल रंग के अत्यंत दिव्य रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे और उनका संपूर्ण स्वरूप अद्भुत स्वर्ण आभूषणों और सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित था। माधव के नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लगे। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह सीधा माता के श्री चरणों में गिर पड़ा और उसकी आत्मा से केवल एयुएम महालक्ष्म्या नमः का प्रचंड स्वर गूंजने लगा। माता लक्ष्मी ने अत्यंत वात्सल्य और प्रेम से भरे स्वर में कहा, उठो पुत्र माधव, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मेरी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी वह नहीं जो केवल स्वर्ण के ढेर पर बैठा हो और जिसका हृदय अहंकार से मलिन हो। सच्चा अधिकारी वह है जिसके हृदय में करुणा हो और जो अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत और पवित्र नियत से अर्जित किए हुए एक अन्न के दाने में भी संतुष्टि और दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखता हो। धनीराम ने मेरे भौतिक स्वरूप का तो आदर किया, परंतु मानवता और सत्य का अपमान किया। तूने मेरी मिट्टी से गढ़ी आकृतियों में भी मेरी ही प्राण प्रतिष्ठा की और अपनी सूखी रोटी में मुझे अमृत का स्वाद कराया। माता के इतना कहते ही उस कुटिया के भीतर का दृश्य पूरी तरह बदलने लगा। माधव ने अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत से जो भी मिट्टी के दिए और कच्ची मूर्तियां गढ़ी थीं, वे सभी उस दिव्य प्रकाश के स्पर्श मात्र से अत्यंत शुद्ध स्वर्ण, चमकते हुए हीरों और बहुमूल्य रत्नों में परिवर्तित होने लगी। उसकी वह टूटी फूटी कुटिया देखते ही देखते एक अत्यंत भव्य और दिव्य भवन का रूप लेने लगी। कुटिया का हर कोना अलौकिक सुगंध और स्वर्ण की आभा से दमक उठा। उधर नगर के दूसरे छोर पर सेठ धनीराम का वह विशाल महल अचानक एक भयंकर भूकंप के समान हिलने लगा। धनीराम चीखता हुआ अपनी तिजोरियों और संदूकों की ओर भागा।
परंतु जैसे ही उसने तिजोरी के द्वार खोले, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके अहंकार का प्रतीक वह सारा अतुलनीय स्वर्ण, वे सभी बहुमूल्य रत्न और आभूषण देखते ही देखते साधारण काली मिट्टी, पत्थर और कोयले में परिवर्तित हो चुके थे। धनीराम अपने सिर को पीटता हुआ वहीं उस कोयले के ढेर पर गिर पड़ा और उसे स्मरण हो आया कि उसने संध्या के समय किस अलौकिक शक्ति का अपमान कर दिया था। उसका सारा अहंकार टूटकर चकनाचूर हो गया था और वह अब उस नगर का सबसे दरिद्र मनुष्य बन चुका था। इधर माधव के नए दिव्य भवन में माता लक्ष्मी ने अपना दाहिना हाथ माधव के सिर पर रखा और उस अलौकिक तेज के बीच उनकी मधुर वाणी गूंजी, पुत्र, आज से मेरा स्थायी वास तुम्हारे इसी पवित्र आंगन में होगा, जहां पसीने की बूंदों से धर्म और सत्य की खेती होती है। माता के इस आशीर्वाद के साथ ही वह दिव्य प्रकाश और भी अधिक तीव्र होने लगा और उस प्रकाश के मध्य से अनगिनत स्वर्ण मुद्राओं की निरंतर वर्षा होने लगी, जो संपूर्ण भवन को स्वर्णिम आभा से भर रही थी। माधव ने उन स्वर्ण मुद्राओं को स्पर्श तक नहीं किया, अपितु भूमि पर माथा टेककर केवल जय मां लक्ष्मी का निरंतर उद्घोष करता रहा, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि यह धन उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि माता की दी हुई एक महान जिम्मेदारी है। प्रातः काल जब सूर्य की प्रथम किरण उस नगर पर पड़ी, तो संपूर्ण दिशाएं उस नए दिव्य भवन की स्वर्णिम कांति से जगमगा उठीं और नगरवासी, जो कल तक माधव की दरिद्रता का उपहास उड़ाते थे, आज वे सभी उस अलौकिक चमत्कार को देखने के लिए उस भवन के बाहर एकत्रित हो गए और सबके होठों पर केवल जय माता दी का पावन स्वर गूंज रहा था। जबकि दूसरी ओर धनीराम अपने काले हो चुके खजाने के पास बैठकर अपने उन पापों का विलाप कर रहा था, जो उसने निर्धनों का रक्त चूसकर और उनके अधिकारों का हनन करके किए थे। और उसे यह परम सत्य ज्ञात हो गया था कि धन का वास वहां नहीं होता, जहां केवल दिखावा और अहंकार हो, बल्कि माता लक्ष्मी वहीं स्थायी रूप से टिकती हैं, जहां पसीने की मेहनत, साफ नीयत और जीवों के प्रति दया होती है। और यह कथा उस शाश्वत सत्य की ओर मनुष्य का ध्यान आकर्षित करती है कि जब तक मानव अपने भीतर के उस लालच और अहंकार को नहीं त्यागता, तब तक वह चाहे जितने भी अनुष्ठान कर ले, उसका हृदय सदैव रिक्त ही रहता है। परंतु जैसे ही वह अपने कर्म को सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उसके चरणों में आ गिरती हैं। और इसी सत्य को अपने भीतर धारण करते हुए माधव का जीवन एक ऐसा उदाहरण बन गया, जो आने वाले युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहा। और वह निरंतर अपने हाथों से मिट्टी की उन आकृतियों को गढ़ता रहा, जिनमें साक्षात ईश्वर की आत्मा बसती थी, और उसकी हर श्वास में उठने वाली वह प्रचंड ध्वनि, जो अज्ञान के अंधकार को चीरती हुई उस परम ज्योति में विलीन हो जाती थी, और जिसके प्रभाव से वह संपूर्ण नगर एक अत्यंत पवित्र और सिद्ध तीर्थ में परिवर्तित हो गया, जहां कोई भूखा नहीं सोता था और जहां किसी के हृदय में कोई कपट नहीं था, क्योंकि सभी ने यह जान लिया था कि सत्य का मार्ग केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम और कठोर परिश्रम से ही होकर गुजरता है। और जब मनुष्य इस मार्ग पर बिना किसी प्रलोभन के आगे बढ़ता रहता है, तो उसे अंततः उस परम शांति की अनुभूति होती है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और वह उस असीम आनंद के सागर में डूबता चला जाता है, जहां न कोई दुख है, न कोई पीड़ा, बस केवल और केवल वह अलौकिक प्रकाश है, जो हर मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और उसी प्रकाश की खोज में जब एक साधारण मनुष्य अपनी संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर उस परम शक्ति के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है, तो उसके भीतर का वह सारा कोलाहल शांत हो जाता है और केवल एक ही शाश्वत गूंज शेष रह जाती है, जो समय और काल की सीमाओं को लांघकर अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रहती है। और उस परम सत्य के उस परम प्रकाश को अपने हृदय में धारण करते हुए मनुष्य उस असीमित करुणा के सागर में विलीन होकर उस पूर्णता का अनुभव करता है, जो उसे कभी वापस नहीं लाती। और उसी पूर्णता की उस असीम गहराई में उतरते हुए वह निरंतर उस परम सत्य का ही ध्यान करता रहता है। और उसी ध्यान की उस चरम अवस्था में जब वह अपने आप को पूर्णतः मिटा देता है, तब जाकर उसे वह परम ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसे जन्म और मृत्यु के इस भयंकर चक्र से सदा के लिए मुक्त कर देता है। और उसी मुक्ति की उस अत्यंत पावन और स्वर्णिम आभा में नहाते हुए मनुष्य जब अपनी आत्मा के उस सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है,
तो वह इस संपूर्ण चराचर जगत को उसी परमपिता का एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक खेल समझने लगता है। और उस खेल में वह केवल एक निमित्त मात्र बनकर उस परम इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। और उसी परम इच्छा के उस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी प्रवाह में बहते हुए वह उस परम आनंद की प्राप्ति करता है जो किसी भी भौतिक सुख या संपत्ति से करोड़ों गुना अधिक मूल्यवान होता है। और उस परम आनंद की उस असीम और अनंत अवस्था में मनुष्य जब अपने उस परम लक्ष्य को पा लेता है तो वह यह जान जाता है कि वास्तव में जीवन का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तो केवल उस अनंत सत्य की ओर बढ़ने का एक निरंतर प्रयास है जो उसे हमेशा और हमेशा के लिए उस परम शक्ति के साथ एकाकार कर देता है। और उसी एकाकार होने की उस अत्यंत दिव्य और अलौकिक अनुभूति में जब वह अपनी उस परम अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके भीतर वह प्रकाश उत्पन्न होता है जो कभी नहीं बुझता। और उसी प्रकाश के सहारे वह उस अनंत यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और उसकी वह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वह उस शून्य में प्रवेश कर चुका होता है जहां से सभी सृष्टियों का उद्भव होता है और जहां जाकर सभी आकार और नाम विलीन हो जाते हैं। बस केवल एक स्पंदन शेष रहता है जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी ताल पर नचा रहा होता है। और उसी ताल के साथ एकाकार होकर मनुष्य जब अपनी श्वासों की गति को उस परम श्वास के साथ मिला लेता है तो वह यह भूल जाता है कि वह माधव है या धनीराम। वह केवल एक शुद्ध चेतना बन जाता है जो इस सृष्टि के हर कण में उसी प्रकार व्याप्त होती है जिस प्रकार एक पुष्प में उसकी सुगंध, और उसी सुगंध को चारों दिशाओं में फैलाते हुए वह एक ऐसे पथिक की भांति निरंतर चलता रहता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, बल्कि उसका चलना ही उसका सबसे बड़ा सत्य होता है। और वह चलते चलते उस परम आकाश में एक तारे की भांति चमकने लगता है जो सदियों तक उन भूले भटके यात्रियों को मार्ग दिखाता है जो इस घने अंधकार में अपनी राह भूल चुके हैं। और उस तारे की वह शीतल कांति जब किसी दरिद्र की कुटिया पर पड़ती है तो वहां भी वह अलौकिक चमत्कार घटित होने लगता है जो कभी माधव की कुटिया में हुआ था, क्योंकि वह कांति कोई साधारण प्रकाश नहीं बल्कि उस परम सत्य का वह अंश है जो हर उस हृदय में जागृत होने के लिए आतुर है जो प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। और इसी प्रकार यह सत्य एक हृदय से दूसरे हृदय में प्रवाहित होता हुआ पूरे संसार को एक ही सूत्र में पिरो देता है। और तब जाकर उस परम शक्ति की वह इच्छा पूर्ण होती है जिसके लिए उसने इस सृष्टि की रचना की थी। और उस इच्छा की पूर्ति के साथ ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऐसे महा उत्सव में डूब जाता है जहां केवल और केवल आनंद ही आनंद होता है। और उसी आनंद के उस परम शिखर पर पहुंचते हुए मनुष्य जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे केवल वह एक बीज दिखाई देता है जो उसने अपनी निस्वार्थ मेहनत से बोया था। और वही बीज अब एक ऐसे विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है जिसकी छाया में संपूर्ण संसार विश्राम कर रहा है। और उस वृक्ष की एक एक पत्ती से केवल एक ही ध्वनि निरंतर उत्पन्न हो रही है जो संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही है। और वह ध्वनि कुछ और नहीं बल्कि उस परम सत्य की वह आदि और अंत से रहित हुंकार है जो हर उस आत्मा को जगा रही है जो अभी भी उस मिथ्या निद्रा में सोई हुई है और जिसे यह भान ही नहीं है कि उसके भीतर भी वही अनंत शक्ति छिपी हुई है जो एक पल में इस पूरे ब्रह्मांड को भस्म करके पुनः रच सकती है। और उसी शक्ति के उस विराट और भयंकर स्वरूप को अपने भीतर महसूस करते हुए जब मनुष्य अपनी आंखें खोलता है तो उसे वह सब कुछ दिखाई देने लगता है जो इन चर्म चक्षुओं से कभी नहीं देखा जा सकता। और वह उस परम रहस्य को अपने हाथों की लकीरों में ही पढ़ लेता है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी अपने पोथों में खोजते रह जाते हैं। और उस रहस्य को जानने के पश्चात उसके पास कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। बस वह एक अत्यंत गहरी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उस अनंत की ओर देखने लगता है और उसका वह मौन हजारों शब्दों से अधिक मुखर होकर उस सत्य की गवाही देने लगता है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। और उसी मौन की उस अथाह गहराई में जब वह अपने आप को पूर्णतः विलीन कर देता है तो वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां से कोई वापसी नहीं होती और जहां केवल और केवल वह परम शक्ति ही शेष रह जाती है जो निरंतर और अविरल रूप से अपने उस शाश्वत नृत्य में मग्न रहती है और जिसके हर एक कदम के साथ एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है और दूसरे कदम के साथ एक पुराने ब्रह्मांड का अंत हो जाता है। और उसी निर्माण और विनाश के उस अत्यंत सुंदर और भयानक खेल में वह मनुष्य भी एक दर्शक मात्र बनकर उस परम आनंद को भोगने लगता है जो उसे कभी भी उस सत्य से अलग नहीं होने देता।
और इसी प्रकार यह अनंत यात्रा बिना किसी रुकावट के निरंतर और अविरल रूप से बस आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है और उसमें कभी कोई ठहराव नहीं आता, क्योंकि ठहराव तो मृत्यु का सूचक है। और वह आत्मा तो अब अमृता को प्राप्त कर चुकी है और उसी अमृता की उस अत्यंत पावन और स्वर्णिम आभा में नहाते हुए वह निरंतर उस परम ज्योति की ओर अग्रसर रहती है, जो उसे अपने भीतर समाहित करने के लिए सदैव आतुर रहती है। और उस ज्योति के उस अलौकिक और अत्यंत तीव्र प्रकाश में जब वह पूर्णतः एकाकार हो जाती है, तो उसके भीतर का वह सारा कोलाहल शांत हो जाता है और केवल एक ही गूंज शेष रह जाती है, जो समय और काल की सीमाओं को लांघकर अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रहती है। और उस परम सत्य के उस परम प्रकाश को अपने हृदय में धारण करते हुए मनुष्य उस असीमित करुणा के सागर में विलीन होकर उस पूर्णता का अनुभव करता है, जो उसे कभी वापस नहीं लाती। और उसी पूर्णता की उस असीम गहराई में उतरते हुए वह निरंतर उस परम सत्य का ही ध्यान करता रहता है। और उसी ध्यान की उस चरम अवस्था में जब वह अपने आप को पूर्णतः मिटा देता है, तब जाकर उसे वह परम ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसे जन्म और मृत्यु के इस भयंकर चक्र से सदा के लिए मुक्त कर देता है। और उसी मुक्ति की उस अत्यंत पावन और स्वर्णिम आभा में नहाते हुए मनुष्य जब अपनी आत्मा के उस सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह इस संपूर्ण चराचर जगत को उसी परमपिता का एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक खेल समझने लगता है। और उस खेल में वह केवल एक निमित्त मात्र बनकर उस परम इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। और उसी परम इच्छा के उस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी प्रवाह में बहते हुए वह उस परम आनंद की प्राप्ति करता है, जो किसी भी भौतिक सुख या संपत्ति से करोड़ों गुना अधिक मूल्यवान होता है। और उस परम आनंद की उस असीम और अनंत अवस्था में मनुष्य जब अपने उस परम लक्ष्य को पा लेता है, तो वह यह जान जाता है कि वास्तव में जीवन का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तो केवल उस अनंत सत्य की ओर बढ़ने का एक निरंतर प्रयास है, जो उसे हमेशा और हमेशा के लिए उस परम शक्ति के साथ एकाकार कर देता है। और उसी एकाकार होने की उस अत्यंत दिव्य और अलौकिक अनुभूति में जब वह अपनी उस परम अवस्था को प्राप्त करता है, तो उसके भीतर वह प्रकाश उत्पन्न होता है, जो कभी नहीं बुझता। और उसी प्रकाश के सहारे वह उस अनंत यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और इस प्रकार अनंत के उस महासागर में विलीन होते हुए माधव के जीवन ने संपूर्ण चराचर जगत को यह शाश्वत संदेश दिया कि धन का वास वहां कदापि नहीं होता, जहां केवल दिखावा और अहंकार हो। साक्षात माता लक्ष्मी केवल वहीं स्थायी रूप से टिकती हैं, जहां पसीने की कड़ी मेहनत, साफ नीयत और समस्त जीवों के प्रति असीम दया होती है। इसी परम सत्य और एयूएम महालक्ष्म्या नमः के पावन घोष के साथ यह अलौकिक कथा अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। जय मां लक्ष्मी।